दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो थोड़ा आगे क्वेश्चन देख लिया। तो कह रहा है कि पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल में क्रमशः निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को क्या करना है। तो देखिए एक रेलगाड़ी के जा रही है 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म जो है कितना है, 96 मीटर लंबा। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो दूरी दोनों का दूरी बटा समय लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लस लंबाई ट्रेन की नहीं मालूम है ना, और 12 सेकंड में पार कर रही है। कितना, 12 सेकंड में। फिर 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है और इसको पार करने में 15 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसको कटा दीजिए। 3 से चढ़तियाँ 12 और पंक्तियाँ 15। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग, तो 5 में इससे गुना करेंगे इस तरह। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 96 प्लस L बराबर, और ये 4 से तो 141 प्लस L। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर का तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुना। तो 5 में 96 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 480। ठीक है, प्लस 5 में L से गुना करेंगे तो 5L। ठीक है, बराबर। अब 4 में 141 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 564। ठीक है, प्लस, और 4 में L से गुना करेंगे तो 4L। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब एक जाति को एक तरफ 5L पहले से इधर है और उधर से ले आएंगे तो इधर 4L हो जाएगा। ठीक है, 564 माइनस 480। ठीक है, तो 5L में से 4L बचेगा तो कितना होगा, L बचेगा, और 564 में से 480 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बच्चा 4 और 8 यानी 84 मीटर जो है लंबाई मिल गया। ट्रेन की जो लंबाई मिल गया 84 मीटर मिल गया। तो अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को निकालना क्या है, तो इसकी चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम लोग ले लेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल मान लेंगे x 5/18 लिखते हैं, ये तो आप लोग को मालूम है। और उधर 96 एक ले लेंगे, दोनों में से एक ले लेंगे, था ना 96 मीटर ये लंबाई, और L माने थे तो L तो मिल गया है, कितना 84 अब बटा 12 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको कटा दीजिए। तो किस तरह कटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तीन छक 18 और 2 छक्का 12। ठीक है, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी x इंटू 5/3 इक्वल टू 96 और 84 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। ठीक है, बटा 12।
अब इसको कटाएंगे तो किस तरह कटेगा, 12 तो कट गया ना दोस्तों, 2 बचेगा ना। यहाँ तो 12 कट गया है, 2 बचेगा केवल, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कटा देते हैं। 9 दूनी 18, 90 से, और ये 18 पचे 90, 18 से, और 3 छक नहीं गुना हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा नहीं, ये गुना हो जाएगा यहीं पे। तो 18 तिया 54, यानी x बराबर कितना आ गया 54। तो जो 54 आ गया वो क्या है, चाल आ गया, और जो 84 मीटर आया था वो ट्रेन की लंबाई थी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा, और नहीं आए तो आप लोग शुरू से ज़रूर वीडियो देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिए। करे कि 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर पर घंटा तथा 30 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालों को कितनी देर में पार कर जाएगी, यही पता करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, तो जो ट्रेन चल रही है विपरीत दिशा में चल रही है, एक 45 किलोमीटर घंटा से, एक 30 किलोमीटर घंटा से। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी चाल को तो दोनों जुटेगा ना दोस्तों, दोनों चाल ऐड होगा ना, बोलिए। तो 45 और प्लस 30, ठीक है, चाल हो गया। 5/18 से गुना करते हैं, आप लोग को मालूम है क्यों गुना करते हैं, मालूम है ना दोस्तों। चलिए अब देखेंगे कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दूसरी भी कितना है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना। तो यहाँ पे पाँच सौ है दोस्तों, दोनों देखिएगा, थोड़ा सा चल नहीं रहा, और समय नहीं मालूम है, तो समय मान लीजिए टी। अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 45 और 30 कितना होगा दोस्तों, 75। तो 75 गुना 5/18, ठीक है, बराबर 500 500 कितना हुआ 1000, 1000 बटा टी हो जाएगा। अब चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं और ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इससे क्या होगा कि पूरी तरह बैठ जाएगा दिमाग में कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्यों गुना हुआ है, क्यों जोड़ाया गया है। तो इसको एक बार लिखते हैं हम लोग, अच्छा से कटाने में ठीक रहेगा। तो चलिए लिखते हैं 75 गुना 5/18 बराबर, जोड़ेंगे तो 1000 आएगा बटा टी। अब इसको कटाइए, तो 5 से ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 200, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको कटा रहे हैं फिर 5 से, तो 15 × 5 = 75 और 5 के 20 यानी 40, ठीक है। फिर 3 × 5 = 15 और फिर 8 × 5 = 40, फिर 3 × 6 = 18। तो अब तिरछा तीर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 6 = 48 सेकेंड, कितना आएगा दोस्तों 48 सेकेंड। तो जो 48 सेकेंड आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्या। चलिए दोस्तों देखिए, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले इसको बनाइए, इसके बाद देखिएगा किस तरह बनता है, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक कर बना लीजिए, इसके बाद मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 600 मीटर लंबी है, प्रत्येक 600 मीटर है, यानी दोनों रेलगाड़ी जो है ना 6-6
600 यानी 600 मीटर लंबी है। ठीक है। समानांतर पटरियों पर एक एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर पर घंटा तथा 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो रेलगाड़ियाँ जो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो चाल जो है कितना कितना दिया है, चाल जो है 50 दिया है और 30 दिया है। तो दोनों को जोड़ेंगे जिस तरह पहले वाले वीडियो में जोड़े थे। तो जोड़ते हैं 50 + 30। ठीक है। और 5/18 से गुना करेंगे। आप लोग को मालूम है कि क्यों गुना करेंगे। ठीक है। और 600 मीटर लंबी है 2 रेलगाड़ियाँ, तो दोनों को लिख देंगे क्या। चलिए, और समय नहीं मालूम है तो टी मान लेंगे। ठीक है। तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा तो 50 और 30 90। ठीक है। तो 90 गुना 5/18 बराबर 6 दूनी 1200। ठीक है, बटा टी। अब इसको कटाएंगे तो 18 × 5 = 90 और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना में कटेगा तो 5 दूनी 10 और 2 × 5 = 20 240। ठीक है। और फिर 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा तो 5 × 20 और 4 × 5 = 40 यानी 48 सेकेंड इसका भी आएगा दोस्तों। ठीक है। तो आप लोग आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है। फिर से देख लीजिए, चाल जो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय है। तो ये हो गया चाल। 5/18 से क्यों गुना करते हैं ये आप लोग को मालूम होगा। ठीक है। और ये नहीं आता है तो शुरू से वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो फिर से बता देते हैं 5/18 से क्यों गुना होता है। तो इसको छोटा यूनिट में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आंसर तो जो दिया है टाइम का वो सेकंड में दिया है। ठीक है। चलिए, और 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 2, इसलिए रेलगाड़ी को ही दूरी मान लिया जाता है, यानी रेलगाड़ी को लंबाई को, क्योंकि जो भी रेलगाड़ी तय करेगी तो किसी भी स्थान से तय करेगी तो अपने ही डब्बा को पार करेगी ना। चलिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखिए। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसको आप लोग बनाइए। तो कह रहा है कि 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 750 मीटर लंबी है। ठीक है। कितना है 750 मीटर लंबी है। समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस तरह बनेगा। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो चाल को जोड़ेंगे तो चाल कितना है 60 + 40। ठीक है, गुना 5/18 से गुना करेंगे। आप लोग को मालूम है क्यों करते हैं। ठीक है। अब 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो इसको लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय लिखते हैं। तो दूरी को दोनों को जोड़ के ऐड करके लिख देंगे। अब कहिएगा दूरी कैसे हो गया ये दोस्तों, लंबाई, ट्रेन की लंबाई दूरी कैसे हुआ, क्योंकि जब भी ट्रेन तय करेगी यहाँ से यहाँ तक, तो मान लीजिए जब भी यहाँ से स्टार्ट हो गई तो यहीं से इसका टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक पिछवाला डब्बा नहीं पार करेगी जब तक समय तो उसको काउंट किया जाएगा ना दोस्तों, इसलिए इसको लिखा जाता है। ठीक है। और टाइम नहीं दिया तो टी मान लेंगे। अब इसको जोड़िए, तो हम लोग जोड़ेंगे तो 40 और 60 कितना होगा 100 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 100 गुना 5/18। ठीक है, बराबर। और इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 1500 आ जाएगा। अब बटा टी। अब इसको कटाइए तो 100 से ये 100 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 × 15 और गुना कर दिए 3 × 3 तो 18 × 54। तो कितना हो जाएगा 54 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिएगा दोस्तों, और नहीं समझ में आए तो शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। आप लोग के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर ज़रूर बताइएगा, हम इसको दोबारा से बनाकर अलग तरीके